धन्यवाद सीबीआई। बहुत बहुत धन्यवाद सीबीआई। आपका तिवारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खाली इस एफर्ट के लिए। जो एफर्ट आपने लिया है इसके लिए तिवारी भैया दिल की गहराई से आपको धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सीबीआई को इसलिए धन्यवाद कह रहा हूं कि सीबीआई नींद से जाग गई है और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, उनके केस के ऊपर में कुछ एफर्ट दिखा रही है। कुछ चुलबुलाहट शुरू हो गई है, हल्की हल्की उसमें जान आने शुरू हो गई है, जान डालना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उस पे फाइलों पे धूल फांकना शुरू हो चुका है और ये होगा भी। लेकिन इसीलिए मैं तिवारी भैया सीबीआई को, उन तमाम अधिकारियों को और साथ में डायरेक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं कि आपने इस फाइल पे नजर डाल दिया। क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हमेशा न्याय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हुआ था वो तो बता दिए। 14 जून के दिन इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, लगातार बुलाए गए, लेकिन एक भी साक्ष्य जुट नहीं पाया, एक भी साक्ष्य। लेकिन तमाम लोगों ने साक्ष्य अपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिए थे, लेकिन उनका किसी का सुना नहीं गया। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी आए और ये भी कहे कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, लेकिन ये भी नहीं सुना गया। लगातार कहा गया कि दिशा सल्यान के केस को खोलिए, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़िए, लेकिन ये भी नहीं किया गया। लेकिन मैं और मेरी औकात क्या होती है, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ सकता हूं सीबीआई से। इसीलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने एफर्ट दिखाया और एफर्ट ये दिखाया और दिखा रहे हैं कि सीबीआई ने यूएस के अथॉरिटी से हेल्प मांगी है, मदद मांगी है कि जरा सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया के पेज को खोलिए और वो तमाम इंफॉर्मेशन दीजिए, तमाम जानकारी दीजिए कि आखिर डिलीट क्या हुआ था, उसमें मूवमेंट क्या चल रहा था, आखिर उसमें क्या छपी थी, क्या लिखा हुआ था, क्या क्या हुआ था, कौन सा मेल डिलीट किया गया था, कौन सा मेल डिलीट नहीं किया गया था, उनमें क्या कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या। इसीलिए सीबीआई ने यूएस की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया है, मदद मांगी है, हेल्प मांगी है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के उन तमाम फेसबुक चैट, ट्विटर चैट, मेल्स की जानकारी जो डिलीट हो चुकी हैं उसकी जानकारी हमें दीजिए। क्या पता उसमें से भी सुराग मिल जाए, लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ों में सुराग तो नहीं मिल पाया एज पर द सीबीआई, क्योंकि सीबीआई अगर मेल पे चली गई है, मेल्स पे चली गई है, ट्विटर पे चली गई है, फेसबुक पे चली गई है, तो कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुका है। इसीलिए तो अब यूएस जाना पड़ रहा है, यूएस जाके उनसे मदद मांगी जा रही है। लेकिन उसी के लिए छोटा सा एफर्ट लिया, उसके लिए धन्यवाद है कि आपने इतना एफर्ट लिया और सुशांत सिंह राजपूत के उन तमाम करोड़ों फैंस को आपने आशा की किरण दिखा दिया कि हाँ, हम जांच कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी मुंबई में लगातार बड़े बड़े एजेंसी अलग अलग जांच कर रही है, ईडी अलग जांच कर रही है, सीबीआई भी अलग जांच कर रही है, लेकिन अनिल देशमुख का 100 करोड़ के मामले को इधर एनसीबी अलग जांच कर रही है। तो सीबीआई भी कही कि क्यों नहीं इस फाइल पे भी नजर डाला जाए और जांच किया जाए। इसीलिए यूएस के अथॉरिटी से मदद मांगी जा रही है। आखिर उसमें क्या क्या कहा गया है, एज पर द प्रिंट मीडिया रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि भारतीय अथॉरिटी ने MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंतर्गत यूएस अथॉरिटी से मदद मांगी है और एक एग्रीमेंट होता है जिसका प्रयोजन होता है कि दो देशों से अधिक देशों में जब पब्लिक या क्रिमिनल लॉ को लागू करने के लिए दी गई जाने वाली जानकारियां होती है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने गूगल और फेसबुक से रिक्वेस्ट करके सुशांत सिंह राजपूत के ईमेल्स को और पोस्ट की वो तमाम जानकारियां मंगाई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल करते थे फेसबुक पे, मेल्स पे। क्या पता उसमें भी कोई धमकी मिली हो, क्या पता उनको कुछ ऐसे थ्रेट किया गया हो, वो तमाम इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। इसीलिए सीबीआई ने गूगल से
और फेसबुक से रिक्वेस्ट किया कि वो तमाम हिस्ट्री दीजिए, क्योंकि फेसबुक में और मैसेंजर ज्वाइंट होता है, क्या पता उसमें भी ऐसे कुछ खबर आई होगी, क्या पता उसमें कोई कॉल आई होगी। लेकिन घर के सबूत खाली हैं। अब यूएस जाना पड़ रहा है, अब सीबीआई यूएस जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए। लेकिन घर का केस, घर में जो फाइलें हैं, जो सबूत हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। मैं बड़कला नहीं रहा लेकिन कह रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा, कह रहा हूं कि आखिर कहां तक जांच पहुंच रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। अब ऐसे मिलेंगे भी कहां से? लगभग 3 महीने के बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन मिला था, अगस्त में मिला था। जो घटना घटी थी वो 14 जून को हुई थी, तो लगभग 2-2.5 महीने हो गए थे, उसके बाद दिए गए। तो सबूत मिलेंगे कहां से? लेकिन पूछताछ में भी ऐसी कोई जानकारी सीबीआई को नहीं मिली है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, भगवान शिव पे पूरा भरोसा है कि हां, कोई ना कोई ऐसा चीज मिलेगा जिससे उन तमाम प्रशंसकों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम परिवारजनों को न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी। क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत से शुरू हुआ, वो तमाम चीज अभी भी परेशान चल रहे हैं 14 जून से। वो तमाम लोग जो इस केस के आसपास में भटक रहे थे, वो तमाम लोग अभी भी परेशान हैं, कहीं पे भी वो चैन से नहीं रह रहे। फिलहाल लेकिन मुंबई में एक तरफ सीबीआई काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी और एनसीबी लगातार काम कर रही है। इसीलिए आर्यन खान को दूसरी बार समन दे दिया है कि आप आइए और जवाब दीजिए, बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि कल ये बोल रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, और आज कह रहे हैं आप आएंगे नहीं, तो लगातार समन दे रही है। लेकिन हो सकता है कि यह समन उनके लिए भारी पड़े, क्योंकि जब सामने वाला अधिकारी है वो कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़े रैंक का अधिकारी है। अब वो इस स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी है, चीफ है। अब वो इन तमाम चीज़ों के लिए इंतजार नहीं करेगा कि शाहरुख खान के बेटे जब तक कहेंगे तब तक हम लगातार इंतजार करेंगे, अब वो जब आएंगे तब हम पूछताछ करेंगे। इसीलिए लगातार दूसरा दिन भी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दिया एनसीबी ने, क्योंकि एनसीबी चाहती है कि ये जितने भी लिंक हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये जल्द से जल्द फिनिश किया जाए। क्योंकि क्या पता अगर जितना लेट होगा उतना ही सबूत स्पॉइल्ड किए जाएंगे, ख़त्म किए जाएंगे। और ये एनसीबी नहीं चाहती, क्योंकि एनसीबी का मकसद है कि एक ऑफिसर को बचाना, जिस ऑफिसर के ऊपर में इतने सारे लांछन लगाए गए। इसीलिए एनसीबी लगातार ये चाहती है कि इस केस को साफ शीशे की तरह साफ साफ दिखाया जाए, क्योंकि सवाल एनसीबी पे उठी है। लेकिन देखते हैं इधर सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत पे अब कौन सा स्टेप उठाती है। फिलहाल यूएस जाने की तैयारी हो रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूला ठीक है साहब। ओवर नॉट लवीज।